अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्कर्ज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोज़गारी का अज़ाब। आजकल की जो यूथ है वो उन्हें बड़ा इकोनॉमिकली चैलेंज का सामना है, और ये क्राइसिस का जो सबसे बड़ा रूट कॉज है वो है जॉब की डेफिशिएंसीज। मिलियन ऑफ फ्रेश एजुकेटेड जो है वो इस वक्त भटक रहे हैं, और उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो भी है, साथ साथ मॉडर्न जॉब की जो महदूद मार्केट स्किल्स हैं, इस डिमांड की वजह से वो डिग्रीज जो हैं वो मिसमैच हो रही हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें अपॉर्चुनिटी से महरूम कर दिया जाता है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशंस, एनर्जी क्राइसिस, डिक्लाइनिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी जॉब क्रिएशन की रफ्तार को बैडली जो है हर्ट किया है या मुतासर किया है। बहुत सी कंपनी जो हैं वो अपने वर्क फोर्स बढ़ाने की बजाय डाउन साइजिंग कर रही हैं, जब कई स्मॉल बिजनेस बढ़ते हुए ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से बंद होने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे हालात में फ्रेश ग्रेजुएट या यंग जो प्रोफेशनल हैं, अपनी पहली डिसेंट जॉब हासिल करना उनके लिए लॉन्ग और फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी बन चुका है। जब एक ग्रेजुएट एकेडमिक अचीवमेंट और बेशुमार जॉब एप्लीकेशन के बावजूद भी अगर कामयाब नहीं हो पाता, तो वो होपलेसनेस, फ्रस्ट्रेशंस, सेल्फ एस्टीम और ये चीज़ें जो है वो पैदा होंगी। मुसलसल रिजेक्शंस उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमज़ोर कर देती है, और वो अपनी एबिलिटीज़ पर भी जो है वो शक करने लगते हैं। जब टाइम गुजरता है तो सूरत हाल डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ इशू को जन्म देती है, जो इसकी फैमिली और पर्सनल लाइफ के रिलेशनशिप जो है वो बुरी तरह मुतासर कर देती है। जब बेरोज़गारी तवील अरसे तक बरकरार रहे और उसकी असरा सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं होती, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, सोसाइटी डिस्टर्ब होती है, और फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से जो है वो अपना गोल पूरा नहीं कर पाते। बाज़ औक़ात जो है वो नेगेटिविटी में इन्फ्लुएंसेस, ड्रग एब्यूज़, ऑनलाइन स्कैम्स, साइबर क्राइम्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो मैल हो जाती है। और अल्लाह की कसम, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जब उन्हें जॉब नहीं मिल पाती तो वो ऑनलाइन स्कैमर गेम है वो उनकी तरफ स्टार्ट करना चाहते थे, और उससे उनका मज़ीद नुकसान हो जाता है। इस कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन का एक संगीन नतीजा जो है वो ब्रेन ड्रेन भी है। जब डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर्स, IT प्रोफेशनल, स्किल्ड इंडिविजुअल्स एक बेस्ट और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के लिए जब फॉरेन कंट्री की तरफ मूव करती हैं, तो जो पीछे ह्यूमन कैपिटल बनता है, बचता है, वो मुल्क के लिए सिर्फ बर्डन होता है, और दूसरी कौमें जो है वो उन अफराद की स्किल्स का फ़ायदा उठा लेती हैं, और गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ बिल्कुल फोकस नहीं कर रही। ये सिर्फ मसला एम्प्लॉयमेंट का नहीं बल्कि नेशनल प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सोशल हार्मोनी का भी है। अगर लाखों नौजवान अपने प्रोडक्टिव ईयर्स बेरोज़गारी में गुजार लें, तो पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और सोशल अनरेस्ट में तो इजाफा होगा। यही वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट को अक्सर साइलेंट नेशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। इस मसले का जो है वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सिर्फ जॉब क्रिएशन तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, डिजिटल स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और मार्केट रेलेवेंट करिकुलम को भी जो है वो बूस्टअप करना होगा हमें। हम जो आउटडेटेड सिलेबस मिला हुआ है, जिसमें जो है पुरानी स्टोरी है, प्यासा का उनका ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। हमें प्रैक्टिकली एजुकेशन लानी होगी, ताकि वो जब अपनी एजुकेशन डिग्री को सिक्योर करें तो उसके बाद उनको एक होप हो कि वो अगर जॉब हासिल नहीं कर पाते तो उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी स्किल्स हैं कि वो अपना कोई कारोबार या बिज़नेस या अपनी स्किल्स को डेवलप करके वो फैमिली
فائنانشلی جو ہے وہ امپروو کروا سکتے ہیں. بیسٹ آف لک.